जय हिंद। जैसा आप सभी को पता है कि अभी भारत युद्ध की स्थिति में है, बल्कि युद्ध चल रहा है। डिक्लेयर नहीं हुआ युद्ध पाकिस्तान के साथ, लेकिन युद्ध चल रहा है। तो एक अच्छे नागरिक होने के नाते आपको हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ क्योंकि वो देश को विक्ट्री दिलाने में सहायक होगा। इसलिए मैंने सोचा कि हर व्यक्ति अपना अपना कर्तव्य निभाए, है ना, हर नागरिक। तो अच्छे नागरिक क्या क्या करने चाहिए, उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हमने जो कंपाइल किए हैं वो है कि आप एक तो ऑथेंटिक न्यूज़ सुनिए। इस समय में फेक न्यूज़ को अवॉइड करिए। जो भी ऑथेंटिक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हो वही अभी सुनिए, बहुत सारे मत सुनिए। उस प्लेटफॉर्म्स को अवॉइड करिए। एंड अगर आप उस इंफॉर्मेशन सोर्स के बारे में नहीं आश्वस्त हों कि सही है या गलत है, तो उसे फॉरवर्ड ना करें। जब तक आप आश्वस्त न हो जाएं किसी मैसेज के लिए, किसी चैट के लिए, उसका सोर्स पता हो, तभी उसे फॉरवर्ड करें, अन्यथा अवॉइड करें, नहीं करें। क्योंकि इस टाइम में इंफॉर्मेशन वॉर भी चल रहा है। दुश्मन देश भी अपना जो है ना अलग अलग टाइप के र्यूमर फैला रहे हैं, और हमारा तो बहुत ही मल्टी कल्चरल सोसाइटी है, नेशन है, तो उस सब को अवॉइड करें। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कि आप किसी भी सेंसिटिव चीज़ का वीडियो या फोटो ना लें। सेंसिटिव मतलब युद्ध से रिलेटेड जो मैटर है, जो आप युद्ध टाइम में जो स्ट्रेटजी बन रहा है या कोई डेवलपमेंट हो रहा है, उस सब से रिलेटेड फ़ोटो ना लें, वीडियो ना लें। और अगर ले लिए हैं तो उसे आप अभी रिलीज ना करें, उसे सोशल मीडिया पर ना डालें, क्योंकि सोशल मीडिया ओपन है सबके लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए। आपका एक टीआरपी, आपका तो व्यू बढ़ेगा, लेकिन वो देश के लिए, हमारे सैनिक के लिए हो सकता है कि खतरा बन जाए, खतरनाक हो जाए। इसीलिए अवॉइड करिए, मत लीजिए वीडियो, सेंसिटिव चीज़ों का फ़ोटो मत लीजिए, उसे रिलीज मत करिए। आप कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे कि नेशन की यूनिटी अभी भंग हो। यूनिटी को इनकरेज करिए, डिस्करेज नहीं करिए। देश को एकत्रित रखने में जो मदद हो पाए वो आप करिए, आप समझदार हैं। लेकिन आपकी एक्टिविटी से कहीं सौहार्द नहीं बिगड़े अभी, क्योंकि हमारा बड़ा दुश्मन बाहर है, उससे अभी फाइट करना है। तो यूनाइट रहिए, अपनी सारे गिला शिकवा को भुला करके आप जो है ना इंटरनल यूनिटी बनाए रखिए। क्योंकि बहुत टाइम में ऐसा हुआ, बहुत सारे देश इंटरनल फाइट से हारे हैं, एक्सटर्नल से नहीं, है ना। सो इंटरनल यूनिटी बनाए रखिए। कोई भी ऐसा एक्टिविटी ना करें जो कि इंटरनल यूनिटी को, देश की यूनिटी को अभी ब्रेक करे, सौहार्द को बिगाड़े। चौथा, गवर्नमेंट के, सरकार के, प्रशासन के इंस्ट्रक्शन को इन टोटो 100% फॉलो करिए। अगर वो बोल रही है ब्लैकआउट का इंस्ट्रक्शन दे रही है तो ब्लैकआउट करिए। वो बोल रही है कि भाई रूम बंद करिए, वो अगर बोल रही है कि उस जगह से खाली कर दीजिए, कहीं सेंसिटिव बॉर्डर का किनारा है जहाँ पर पाकिस्तानी बुलेट आ सकते हैं, है ना, उसके मिसाइल आ सकते हैं, वहाँ से अगर सरकार बोल रही है प्रशासन की खाली कर दो जल्दी, तो वहाँ ये मत बहाना बनाए कि हमारी बकरी भी जाएगी साथ में, हमारा जो है भैंसा भी जाएगा साथ में। आप जल्दी से वहाँ से निकलिए। सरकार अगर इवैक्यूएशन के लिए बोल रही है तो क्विकली करिए इवैक्यूएट। सरकार जो भी इंस्ट्रक्शन दे रही है उसे बिना क्वेश्चन मार्क किए हुए आप उसको अभी फॉलो करिए। बाद में जो गीला शिकवा युद्ध के बाद है वो करिएगा, अभी मत करिए कि हम यहाँ से नहीं निकलेंगे, यहाँ रहेंगे, हमारा घर है, हमारा खेत है, हमारा चौकी है, कुर्सी है, ये नहीं करिए। चौथा, पांचवा जो भी पॉइंट हो, आप कमज़ोर की मदद करने की चेष्टा करिए। कहीं कोई बच्चा फंसा हुआ है, कहीं कोई बूढ़ा फंसा हुआ है, कहीं कोई घायल है,
इस सब में आप मदद करिए लोगों की, आप जो है ना उसमें मदद करिए आप। अगर पॉसिबल हो आप आर्म फोर्स में, सीआरपीएफ में या बीएसएफ में, पैरामिलिट्री फोर्स में, सिविल डिफेंस में नहीं हैं तो आप सिविल डिफेंस वाले को मदद करिए। अगर कर पाते हैं, यंग हैं आप, कर पाते हैं तो उसको मदद करिए। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में, ट्रैफिक पुलिस का उस करने में, है ना, इस टाइप के जो काम है उसमें आप जो है ना संलग्न होइए। आप अपनी भूमिका निभाइए राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति, देश के प्रति। इस युद्ध की घड़ी में आप समस्या नहीं बनिए, आप समाधान बनिए। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, इम्पोर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको अगर बचा पाते हैं आप तो उसको बचाने का कोशिश करिए। मान लीजिए कहीं कोई सस्पिशियस एक्टिविटी चल रही है, आप उस व्यक्ति पर आपको शक है तो उसको तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करिए, प्रशासन को इन्फॉर्म करिए कि भाई इसका एक्टिविटी सस्पिशियस दिख रहा है। वो भी बहुत बड़ा हेल्प होगा देश के लिए। आप जो है जो लोकल रिसोर्स हैं, मान लो कोई पानी में कोई कुछ मिला दे रहा है, कोई हवा में कुछ मिला दे रहा है, कोई फूड सप्लाई में कुछ मिला दे रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान हो, तो उसमें अगर आपको लग रहा है कि आप बचा पा रहे हैं, आप देख रहे हैं कहीं कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी हो रहा है, खाना में कोई कुछ मिला दिया है ना, पानी में कोई कुछ मिला दिया ताकि ज़्यादा नुकसान हो, आप उस सब को प्रोटेक्ट करिए। अगर आपकी नज़र में आ रहा है तो आप अपना रिसोर्स भी बचाइए, पानी का, बिजली का, क्योंकि इस टाइम में जो है हो सकता है कि बिजली की आपूर्ति बंद हो जाए, कम हो जाए। तो कोशिश करिए कि पानी बिजली का खपत आप कम करिए। पानी बिजली की ज़रूरत जिसको ज़्यादा है, बिजली की खासकर ज़रूरत जिसको ज़्यादा है, हॉस्पिटल में ज़्यादा है ज़रूरत होगी या बॉर्डर पर ज़्यादा ज़रूरत होगी, तो इसलिए आप अपनी आवश्यकताओं को कम करिए, कम बिजली, कम पानी खपत करिए, कम रिसोर्स खपत करिए। आप समाज में या परिवार में हैं तो कोई पैनिक नहीं करिए, युद्ध है तो, क्योंकि युद्ध के टाइम में ही धैर्य जो है आपका परीक्षा होता है ना, धैर्य कितना रख पा रहे हैं। अपना भी धैर्य रखिए और अपने आसपास वाले को भी धैर्य दिलाइए। अगर वो पैनिक में है तो उसकी हेल्प करिए, उसका मोरल बूस्टअप करिए, उसको कहानी कविता सुनाइए। वो अगर कमज़ोर दिल वाला है तो उसकी हेल्प करिए आप, ये भी आप कर सकते हैं। खुद भी मजबूत रहिए और दूसरे जो कमज़ोर दिल वाले हैं उनको आप ढाढ़स दीजिए, है ना, उसको मेंटली जो है ना उसको आप साहस दीजिए। आप जो है डिफेंस पर्सनल जो हैं, अगर वो मान लो ट्रेन में जा रहे हैं, वो बस में जा रहे हैं या कहीं आपको मिल रहे हैं, तो उनको सैल्यूट करिए, उनको इनकरेज और उनको प्रोत्साहन करिए कि आप उनका वैल्यू कर रहे हैं, आप उनको सम्मान दीजिए। और नहीं वो डायरेक्ट मिल रहे हैं तो आपको पता है कि कोई डिफेंस में है, उसके माता पिता को फ़ोन करिए, उनके भाई बंधु को फ़ोन करिए कि भाई वो कैसे हैं। उससे उसके माता पिता को भी लगेगा कि उनका बेटा ऐसे बेटे को जन्म दिया है जिसके कारण उनको सम्मान मिल रहा है, क्योंकि आप जान नहीं देने के जा रहे हैं। वो व्यक्ति आपके लिए आर्मी बॉर्डर पर अपनी जान देने के लिए तैयार है। कम से कम उसके परिवार को तो आप इनकरेज कर सकते हैं, उनको तो आप सम्मान दे सकते हैं। समाज को, हर व्यक्ति को, हर नागरिक को उस डिफेंस पर्सनल के एवज में उस परिवार को सम्मान देना चाहिए। और उनको अगर मिल पाएँ, जो डायरेक्ट मिल पाएँ अगर उनसे डिफेंस पर्सनल से, तो उनको भी सम्मान दीजिए। आप अननेसेसरी ट्रैवल इस टाइम में नहीं करिए। खासकर गुजराती लोगों को बताना चाहूँगा, शायद गुजरातियों को इस युद्ध सबसे, मैंने बहुत सारे अपने फ्रेंड्स सबसे बात किया, बहुत सारे लोग अभी 7 तारीख से पहले तक तो कुछ पता ही नहीं था उनको क्या हो रहा है। आपको बताऊं, गुजरात की एक मुख्यमंत्री 1965 के वार में मारे गए थे अपने फैमिली परिवार के साथ, क्योंकि कच्छ में अपने सिविल उससे प्लेन से जा रहे थे और पाकिस्तानी फाइटर जेट ने उनको मार दिया, उनके जहाज़ को गिरा दिया। फिर भी अभी लोग सावधान नहीं। गुजरात में 1965 में गुजरात को ज़्यादा लॉस हुआ था, उनके मुख्यमंत्री मारे गए थे परिवार के साथ।
आप गूगल करके देखिएगा। इसीलिए कम से कम जब तक ज़रूरत ना हो ट्रैवल ना करें, कम से कम ट्रैवल करिए, क्योंकि पता नहीं कि हमारा दुश्मन पागल है, वो कहाँ से कुछ छोड़ दे, कहाँ से कोई मिसाइल, कहाँ से कुछ। ये तो धन्यवाद दीजिए कि हमारे डिफेंस सिस्टम को पूरा इंटीग्रेटिव सिस्टम है कि एक भी ड्रोन, एक भी मिसाइल अंदर नहीं आ पाता है, लेकिन आ सकता है। अगर उसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी तो आ सकता है। तो कम से कम ट्रैवल करिए। अभी जितने भी आपके प्लान, अननेसेसरी प्लान हैं ट्रैवल के, उसको अवॉइड करिए, मत जाइए, ये गुजारिश है। उसके बाद अगर टाइम बचता है, कुछ आपको लग रहा है कि कुछ बहुत गड़बड़ हो रहा है क्योंकि युद्ध टाइम में बहुत सारे चीज़ को लोग नज़रअंदाज करते हैं, तो उसको आप डॉक्यूमेंट कर सकते हैं, उस कहानी टाइप में बना सकते हैं, कुछ पॉइंट्स नोट डाउन कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। मेरी गुजारिश है कि अगर आपको ये वीडियो लग रहा है कि सबको जानना चाहिए, हिंदी में है और लग रहा है कि सही में ये पॉइंट्स, तो आप अपने साथी को भी, अपने दूसरे जो नॉन लोग हैं उसको भी शेयर करिए। मुझे लग रहा है कि हर व्यक्ति को इस सारे चीज़ को फॉलो करना चाहिए, इस पॉइंट पर ध्यान देना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। हम विजयी होंगे, सफल होंगे।